अटल बिहारी शर्मा आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मुस्कुराइए कि हम राजधानी लखनऊ में हैं और एक बार फिर से वही पुराने चेहरे के जाने माने नेता और समाज सेवक राजेश यादव जी के पास आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के, और बात करते हैं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के, और बात करते हैं कुछ खास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं दर्शकों को बहुत पहले तो धन्यवाद देता हूं आपके चैनलों को देखने के लिए। मैं राजेश यादव लोहिया ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं और पूर्व में मंत्री का दर्जा मुझे मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में, और तमाम बार मैं यूथ का अध्यक्ष रहा हूं और मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक और पास देखा है। सर, अभी भी सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि आप जो है मुंबई जाने वाले हैं और आपको एक और जिम्मेदारी दे दी गई है, तो क्या खास वो जिम्मेदारी है, साझा करना चाहेंगे हमसे? मैं मुंबई में जा रहा हूँ। भरत गांधी जी और डीपी यादव जी ने मिलकर एक साउथ एशिया का संगठन है, उसका मुझे चीफ बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। साउथ एशिया के देश, चाहे वो आपका म्यांमार हो, चाहे आप पाकिस्तान हो और चाहे मलेशिया हो, ये इन सबकी जो समस्याएं हैं उनको अपने स्तर से देखना, उनके यहाँ जाना और उनके राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ भारतीयों को किस तरीके से देखा जाता है या उनसे अच्छे संबंध बनाना, ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डीपी यादव जी का और भरत गांधी जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी हमको दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नज़रों में, उन नेताओं की नज़रों में अपने आप को सिद्ध कर सकूं कि ये अगर जिम्मेदारी दी है तो ये अंजाम तक पहुँचे। देखा जाए तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरा साउथ कंट्री और सब कंट्रियों से आपका मिलाप होगा, तो उसको लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? क्या कोई दिल में कुछ? देखिए, आदमी कहता है कि अथातों को मक्कड़ जिज्ञासा। राम वृक्ष बेनीपुरी एक बहुत बड़े हमारे राइटर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर घूमने की इच्छा नहीं होगी तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लगभग दुनिया के 20-25 देशों को घूमा है, यूरोप भी घूमा है, एशिया के भी कई देश गया, तो मुझे इनका अनुभव है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो ओवरऑल प्रॉब्लम कॉमन है, चाहे वो यूरोप की प्रॉब्लम है जहाँ महंगाई चरम सीमा पे रहती है, वहाँ दिखावा ही दिखावा है, और मध्य एशिया और आपके ये जो हमारे बगल के कंट्री हैं, यहाँ की समस्याएं मिलती जुलती हम लोगों से। सर, एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो जो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और उनका सांसद भी चला गया, तो इस पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, वो सब एक होकर के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? राहुल गांधी जी को अगर मैं व्यक्तिगत रूप से, जो मेरी नज़र से दिखते हैं, ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने पहले यात्रा शुरू की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा, और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सफलता हासिल की। इनकी सफलता को देखकर विरोधी लोग किसी आ गए और एक अजीबोगरीब केस इनको बनाकर इनकी सफलता को ख़त्म करी दिए। लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने अपने आप को उसी स्टेज पर रखा और ये जानना चाहा कि हिंदुस्तान इसको कैसे देखता है। आप जरा पीछे उसमें जाइए कि इनकी जो ग्रैंड मदर थी इंदिरा गांधी जी, उनको बहुत ही उनकी बुराई हुई, लेकिन जब कोई भी राजनेता पर कष्ट आता है तो हिंदुस्तान की जनता की आदत है वो उनके पक्ष में चला जाता है। ऐसा भी कहा गया कि अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो शायद उनके ऊपर मानहानि का जो केस हुआ ये ना होता, और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, तो क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेना चाहिए या अपने बातों पे अडिग हैं जो अडिग रहना चाहिए? आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। माफ़ी मांगने पे ही सब कुछ डिपेंड है। अब इस समय सत्ता पक्ष समझ रहा है कि हमने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, जो इनकी सदस्यता को हमने ले लिया। अब वो ऐसा निवाला है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। माफ़ी तो अब शासन को चाहिए कि उनसे माफ़ी मांगे। एक अच्छा चुना गया प्रतिनिधि को बड़े आराम से, बड़े इजी वे में उससे अपनी सदस्यता उनको अपनी गंवानी पड़ी और राहुल गांधी मुस्कुराते रहे। आपने देखा होगा उनकी बहन ने किस तरीके से कहा कि मेरा भाई
कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ी कभी नहीं मांगता। सर, ये जो निकाय चुनाव आने वाला है, डेट भी आ चुका है, तो इस पे क्या कुछ तैयारियां सपा पार्टी कर रही है? पहले तो आपका जो है शिवपाल यादव जी का बहुत अच्छा संबंध था, आज भी वो संबंध बरकरार है, लेकिन पार्टी एक दूसरे में विलय हो चुकी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर के? नगर निकाय चुनाव एक तरीके से रिफ्लेक्शन है प्रतिबिंब है लोकसभा चुनाव का, और इसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी और पूरी तैयारी में हम लोग बैठे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी है सत्ता में इस समय, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को वो भूल गए और आरक्षण को अब वो पुनः उसको प्रेक्षित कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनका डर था, वो चाहते थे किसी भी तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव तक टाला जा सके। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इलेक्शन कमीशन को और न्यायिक व्यवस्था को कि उन्होंने इसको ठीक टाइम पे करवाने के लिए आदेशित कर दिया है, और ये सिद्ध हो जाएगा कि स्थानीय निकाय का चुनाव एक तरीके से आने वाली लोकसभा का टेलर होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ लखनऊ वासी या उत्तर प्रदेश वासी या पूरे देशवासी को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल को मैं हमेशा बधाई देता हूँ, चाहे टूटी हुई सड़कें हों, चाहे रोते हुए चेहरे हों, चाहे बिलखते हुए नौजवान हों, आपने सबका आंसू पूछा है। और मैं इस चैनल का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आजकल बस वास्तविकता दिखाने से चैनल दूर भाग रहे हैं। मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और पूरी इसी तरीके से आपको जज्बा बनाकर समाज में आना है और इनको आईना दिखाना है, सरकार को या विपक्ष को, दोनों को आईना दिखाने का काम आपका है। आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं।